आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी, अब तक 30 मीटर ड्रिलिंग की गई, जल्द शुरू होगी मैनुअल ड्रिलिंग। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए प्रदेश के गंगा घाटों पर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन के भीतर सरियों में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड को काटकर बाहर निकाल लिया गया है। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने बताया कि ऑगर मशीन का सारा मलबा हटा दिया गया है और दोपहर तक मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरंग को अब 9 मीटर मैनुअल ढंग से बनाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है और समाचार लिखे जाने तक 30 मीटर गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत निर्माणाधीन सुरंग के ऊपरी क्षेत्र से 86 मीटर गहराई तक खुदाई की जाएगी। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने राहत और बचाव अभियान का निरीक्षण किया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां बचाव कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। खबर है कि फंसे श्रमिकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन, भोजन, पानी और दवाइयां भेजी जा रही हैं। साथ ही प्रशासन श्रमिकों से संपर्क बनाए हुए है। इसके अलावा श्रमिकों तक भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की टेलीफोन लाइन पहुंचाई जा रही है ताकि वे अपने परिजनों से बातचीत कर सकें। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी क्रम में देहरादून में चकराता विकासखंड के भाड़गढ़ी, दसऊ, मलेथा और मूधोल में संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। संकल्प रथ का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि, ग्राम्य विकास विभाग, बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने स्टॉल्स लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। इस मौके पर उपस्थित लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को लेकर संबोधन भी सुनाया गया। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। इसका टैगलाइन आरोग्यम पारमम धनम है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र के जरिए दिशा निर्देश जारी करके इसके वर्तमान नाम को उचित तरीके से बदलने को कहा है। मंत्रालय ने नाम बदलने के काम को पूरा करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीर भी अपलोड करने को कहा है। टिहरी जिले में 3 वर्ष में एक बार होने वाले प्रसिद्ध सेम नागराज मेला शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह ने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मेले में टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, यमुना घाटी समेत कुमाऊं से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज संपन्न हो जाएगा। ये मेला 14 नवंबर से चल रहा था।
व्यापार मेले का विषय है वसुदैव कुटुंबकम। ये विषय सतत विकास और जन कल्याण का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यापार से आपस में जुड़े रहने और सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है। विदेशों और भारत के 3000 से अधिक व्यापारी इस मेले में भाग ले रहे हैं और अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आज हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी सहित राज्य के अनेक स्नान घाटों पर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी गंगा घाटों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। राज्य में आज आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों से हल्की बारिश के समाचार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इस अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 2 दिनों में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जताया है। वाहन संचालकों को इस दौरान सतर्क रहते हुए ड्राइविंग करने की सलाह दी गई है। गुरु नानक जयंती पूरे भारत और दुनिया भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। ये पहले सिख गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है। गुरु नानक का जन्म नानक शाही कैलेंडर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दूसरों की सेवा करने और भाईचारा बढ़ाने पर श्री गुरु नानक देव जी का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल शेयर बाजार में गैर लाभकारी संगठनों एनपीओ के लिए धन जुटाने के मानकों में छूट दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत सेबी ने एनपीओ के लिए न्यूनतम इशू आकार और आवेदन आकार का मूल्य कम करने की सलाह दी है। सेबी ने जीरो कूपन जीरो का न्यूनतम इशू आकार 1 करोड़ रुपए से कम करके 50 लाख रुपए कर दिया है। निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि भी 2 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। टिहरी जिले में चल रहे टिहरी एक्रो महोत्सव में देश विदेश के पैराग्लाइडरों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस महोत्सव में भारत समेत 28 देशों के 177 पायलट प्रतिभाग कर रहे हैं। महोत्सव के चौथे दिन आज सिंक्रो फ्लाइंग, विंग शूट जंप, स्काई डाइविंग, एक्रो और एसआईवी की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच भारत ने 44 रन से जीत लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 236 रन का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 191 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 T20 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। और अब संक्षिप्त में समाचार। हरिद्वार जिले की रोशनाबाद निवासी रजनी मिश्रा महिला क्रिकेट अंडर 15 में राज्य महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगी। इससे पूर्व हरिद्वार की कनक अंडर 19 में उत्तराखंड की टीम की सदस्य हैं। खाद्य विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने पर 4 डमी राइस मिलों को निलंबित कर दिया है। डमी फर्जी राइस मिलों के कच्चा आढ़ती कोड नंबर भी रद्द कर दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तरकाशी जिले की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी, अब तक 30 मीटर ड्रिलिंग की गई, जल्द शुरू होगी मैनुअल ड्रिलिंग। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए प्रदेश के गंगा घाटों पर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।